वेलकम टू माय इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है गाइस। तो हमारा मकसद है इस वीडियो को बनाने का मॉर्निंग में सुबह सुबह क्योंकि कुछ स्टूडेंट का जो है कमेंट है कि हैव टू मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब है। तो इस वीडियो को अंत में देखेंगे तो उस क्वेश्चन का हम उत्तर देंगे, ठीक है। बिल्कुल लगातार वीडियो देखते रहिए। हम एक्जेक्टिव वर्ब आपको प्राइमरी एक्जेक्टिव वर्ब देयर आर टू टाइप्स एक्जेक्टिव वर्ब, ठीक है। काइंड्स ऑफ एक्जेक्टिव वर्ब देयर आर टू टाइप्स एक्जेक्टिव वर्ब। फर्स्ट नंबर पे प्राइमरी एक्जेक्टिव वर्ब, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका कि मॉडल एक्जेलरी वर्ब, ठीक है। चलिए डिफाइन करते हैं टोटल एक्जेलरी वर्ब कितने होते हैं, मॉडल कितने होते हैं, प्राइमरी कितने होते हैं। तो आई होप कि आप एक का कंफ्यूजन नहीं, सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे यहाँ पर। तो देखेंगे एक्जेलरी वर्ब्स इन हिंदी प्राइमरी एंड मॉडल एक्जेलरी वर्ब डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ हम इंक्लूड करने वाले हैं। इंग्लिश में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक्जेलरी वर्ब कितने होते हैं और कितनी मॉडल होते हैं, कितना जो है प्राइमरी होते हैं। तो बिल्कुल आप लगातार वीडियो देखिए, स्किप नहीं करिए। अधिक से अधिक आप वीडियो को जो है शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका कोई भी कंफ्यूजन क्यूरी हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपके क्वेश्चन पे वीडियो में जरूर आपको देती रहूंगी। और यहाँ पे देखेंगे कि पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि न्यू वीडियो में जैसे ही बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन इजिली से प्रोवाइड हो जाएंगे। देखेंगे एक्जेलरी वर्ब्स इन हिंदी प्राइमरी एंड मॉडल एक्जेलरी वर्ब्स डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स काइंड ऑफ एक्जेक्टिव वर्ब्स। एक्जेक्टिव वर्ब्स को हिंदी में जो है सहायक क्रिया कहते हैं और ये सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया की मदद जो है टेंस का अर्थ पूरा करने में करती है, ठीक है। टेंस जो कंप्लीट मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब एम हेल्पिंग वर्ब से ही कंप्लीट होता है। अब देखेंगे गाइज एक्जेक्टिव वर्ब्स को दो प्रकार की होती है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया, इसीलिए वीडियो में बना रही हूँ कि जो एक्जेक्टिव वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं। एक मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब होती है, दूसरा एक प्राइमरी एक्जेक्टिव वर्ब, दूसरा मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हिंदी में आपको बिल्कुल सिखाएंगे डिटेल से। प्राइमरी एक्जेक्टिव वर्ब्स इन हिंदी जिसे प्राथमिक सहायक क्रिया कहेंगे, मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब इन हिंदी रूपात्मक सहायक क्रिया। कहीं नहीं मिलेगा ये वीडियो में, बिल्कुल ही बहुत ही क्लियर करके स्पष्ट करके बताने वाली हूँ कि आपको कहीं नहीं सर्च करना पड़ेगा एक्जेक्टिव वर्ब के बारे में। तो चलिए देखते हैं आगे की सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ होता है। इस पोस्ट के माध्यम से हम प्राइमरी और मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब के काइंड्स ऑफ एक्जेक्टिव वर्ब्स के बारे में जो है एग्जाम्पल सहित आपको नीचे दिखाएंगे। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे मॉडल भी है इसमें और जो है प्राइमरी भी है। तो हम जैसे ही अलग करके आपको बताएंगे कि ये जो है मॉडल है, एक जो एक्जेक्टिव वर्ब प्राइमरी है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे दोनों मिक्स करके एग्जाम्पल दिया गया है, आप क्लियर करके बताएंगे, कमेंट भी करेंगे कि कौन से मॉडल है, कौन सा जो है प्राइमरी है। पहले आप पढ़ते चलिए। और कंट्री इज प्रोग्रेसिंग डे बाई डे। हमारी जो है हमारा देश है, हमारा कंट्री जो है दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, प्रोग्रेसिंग में लगा हुआ है, विकास कर रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे कि ही वॉज वर्किंग इन द कंपनी, वह जो है कंपनी में काम कर रही थी। नेक्स्ट है कि आई हैव मिस्ड द बस, वह जो मैं जो है बस को विश कर दिया, ठीक है, मतलब छूट चुकी है मेरी बस। अब देखेंगे दे डू नॉट इनवाइट अस, वह हमें नहीं बुलाया, ठीक है। अब देखेंगे सीमा हैज वॉश्ड हर क्लोथ। नेक्स्ट है आई कैन हेल्प हर, यू शुड नॉट अब्यूज एनीवन, वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तो अब एग्जाम्पल तो आप देख लिए होंगे कि इस वाक्यों में से गहरे काले रंग वाले लिखे गए हैं जो है एक्जेक्टिव वर्ब है और यह शब्द जो मुख्य क्रिया के साथ मिल करके वाक्य के अर्थ दे रहे हैं, उसके जैसे टेंस बनाने में सहायता कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे आ जाते हैं कि व्हाट आर 24 एक्जेक्टिव वर्ब। टोटल गाइज एक्जेक्टिव वर्ब होते कितने हैं, तो 24 होते हैं। अब तो जान जाएंगे इसी में से। 24 में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, शैल, विल, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डर। टोटल एक्जेक्टिव वर्ब इतने हैं, ठीक। अब इन एक्जेक्टिव वर्ब से हम डिवाइड कर करके आपको बताएंगे कि कौन सा मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब है, कौन सा जो है प्राइमरी एक्जेक्टिव वर्ब है। टुडे इन दिस टॉपिक क्लियर होना है, ठीक। अब देखते हैं कि एक्जेक्टिव वर्ब्स एंड एक्जेक्टिव वर्ब्स हेल्प्स द मेन वर्ब्स टू फ्रॉम गाइस फॉर्म टेंस, ठीक है। एक्जेक्टिव वर्ब किसकी सहायता करता है, टेंस की सहायता करता है, क्योंकि टेंस के सेंटेंसों को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी हेल्प लेना पड़ता है, जो है सहायक क्रिया का लेना पड़ता है। इट इज आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब।
इसे क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। देयर आर 24 है टोटल। लिस्ट में आप देखेंगे वह वी। बी के रूप में किसको प्रयोग करेंगे आप? तो इज, एम, आर, वाज, वेयर। हैव के रूप में हैज, हैव, हैड आ जाएगा। डू के रूप में डू, डज, डिड आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्या क्या है? कैन, कुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल, विल और टू, यूज टू, डर टू। तो गाइज इतने में कहीं पर आपको हैव टू दिखा? नो। ठीक है, वो यूजेज है एक तरह के। तो आगे चलते हैं। एक्चुअली वर्ब आई होप कि यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे आपके। अब हम अलग अलग करके भी दिखाने वाले हैं। कंफ्यूज ना हुई है, वीडियो स्किप नहीं करिए, कहीं नहीं जाइए। देखिए आपको दिख रहा है कि एक्जेक्टिव वर्ब्स इन हिंदी मीनिंग्स एंड काइंड्स, यानी एक्जेक्टिव वर्ब को हिंदी में डिफाइन करने वाली हूँ और इसके जो है मीनिंग को बताने वाली हूँ। प्रकार के बारे में भी, एक्जेक्टिव वर्ब्स के बारे में जानने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि सहायक क्रिया क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। उसके जो है बाद ही आप एक्जेक्टिव वर्ब्स को अच्छे से अंडरस्टूड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट इज एक्सेलरी वर्ब, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरी वर्ब्स। डेफिनेशन, एक्सेलरी वर्ब के डेफिनेशन क्या होते हैं? तो अ वर्ब दैट हेल्प द मेन वर्ब टू फ्रॉम टेंस इन कॉल्ड एक्सेलरी वर्ब्स। ठीक है, जो टेंस का हेल्प करता है उसे ही हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहते हैं। चलिए, एक्सेलरी वर्ब क्या चीज होता है? सहायक क्रिया की परिभाषा हिंदी में भी इंक्लूड करके बताने वाले हैं गाइस। बहुत ही धमाकेदार सटीक ट्रिकली क्लास चल रहे हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया को जो है काल बनाने में मदद करती है उसे ही सहायक क्रिया कहते हैं। सिंपली से आई होप कि आपका आज जो है एक्सेलरी वर्ब क्लियर ही हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं, देखेंगे कि एक्सेलरी वर्ब्स दूसरी क्रिया के साथ मिलकर के टेंस बनाने के साथ साथ ये जो है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस यानी विश, कैपेसिटी, सजेशन, पावर एंड नेसेसिटी का भाव भी एक्सप्रेस करता है। एक्सेलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, सहायक क्रिया भी कहते हैं एक्सेलरी वर्ब को। अब देख लेते हैं, हमने आपको बहुत कुछ बता दिया कि जैसे इसमें क्या क्या भाव एक्सप्रेस होगा। सी इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्या कर रही है? मतलब क्रिकेट खेल रही है, वह यहाँ क्रिकेट खेल रही है। ठीक है, ही डज नॉट डजंट नोन यू, डू वी नीड दिस, सी कैन प्ले द म्यूजिक, वी वर नॉट वॉशिंग और क्लोज, आई हैव डन इट। ठीक है, इन दिस क्लियर हो गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में इज, डज, डू, कैन, वर, हैव सहायक क्रिया है जो कि क्रमशः मेन वर्ब प्लेइंग, नो, नीड्स, प्ले, कॉलिंग्स आर डन की सहायता काल बनाने के लिए करता है, कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बिना जो है वो सेंटेंस जो है काल को स्पष्ट नहीं कर पाएगा, अधूरा रह जाएगा। अब एक्सेलरीज की मीनिंग इन हिंदी में थोड़ा से जानने की कोशिश करेंगे, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सेलरी वर्ब को हिंदी में जो है सहायक होता है, अर्थ सहायक होता है। एक्सेलरी को हिंदी में सहायक कहा जाता है। इसके अलावा इसका अर्थ पूरक, गौण एवं सहकारी होता है। ठीक है, अब पंचुएशन के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। सॉरी गाइस, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन की बात जान जाए तो एक्सिलरी, ठीक है, कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज एक्सिलरी फॉर आवर कॉलेज, डू यू नो अबाउट एक्सिलरी वर्ब्स, काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स इन हिंदी। तो इंग्लिश ग्रामर में जो है वर्ब्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मेंस और लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, आई होप कि आप सुने होंगे लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब्स या लेक्सिकल वर्ब्स किसे कहते हैं, आज एक क्लियर करने वाले। लेक्सिकल वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सामने आ गया, हम भी अपने टाइम में पढ़ा करते थे तो इस पे थोड़ा फोकस हम लोग किए थे। ठीक है, सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब, इसी प्रकार एक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, आ गया। पहले तो हमने आपको 2 प्रकार बताया, बट यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। इसी प्रकार प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं, आप तो क्लियर हो गया होगा 2 चीज़, बट ये इनके बारे में बता रही हूँ। देखिए, डायग्राम के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। चार्ट दिया गया है वर्ब। ठीक है, वर्ब से आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे ये क्या है गाइस, लेक्सिकल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, फिर एक्सिलरी वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, नेक्स्ट है
मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। आ जाते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे देखेंगे कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं। 3 प्रकार की होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, 3 प्रकार की होती है। टू बी, टू हैव, टू डू। ठीक, अब टू बी, टू हैव उसके पहले हमने बताया था, यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ना, स्क्रीन पे दिख रहा है कि टू बी इज एम आर वाज वेयर। ठीक, इसका मतलब आप सिंपली से अपने माइंड में सेटअप करके रखेंगे कि जितने जो है कंटिन्यूअस प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया है वो आ जाएंगी टू बी में। कार्य हो रहा है जारी, वी मीन्स होना। ठीक, अब है मतलब पूरा हो जाना, कंप्लीट, चुका चुकी वाले में। ठीक है, तो उसको हैज, हैव और हैड रखेंगे। इन दिस क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं टू डू, यानी यहाँ पे डू डज को आप रखोगे डूइंग में, कार्य हो रहा है। ठीक है, हैविंग, डूइंग और विंग, बीन, बी। ठीक, दिस क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करेंगे, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बट अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, लगातार वीडियो देखिए, चैनल मेरा ग्रो हो जाएगा, जैसे सब कुछ हम टेलीग्राम पे आपको देते रहेंगे। फ्रॉम आप, सॉरी गाइस, फॉर्म्स आप टू बी, फॉर्म्स आप टू बी, वर्ब टू बी के रूप में, एक्चुअली वर्ब टू बी के रूप में इज एम आर उदाहरण सहित आप देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, इज एम आर प्रेजेंट टेंस, वाज वेयर पास्ट टेंस, मैंने ऑलरेडी ऊपर भी बता दिए। एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है कि सी इज स्विमिंग इन द पूल, वह पूल में तैर रही है। ही वाज टेकिंग अ बाथ, वह स्नान कर रहा था। ठीक है, आई एम कटिंग द ग्रास ऑफ गार्डन, मैं बगीचे की घास काट रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आप क्लियर कर लेंगे। इस नोट्स के अतिरिक्त तो टू बी की फॉर्म भी बिन एवं विंग भी होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, टू हैव का एग्जाम्पल आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कि हैज़, हैव, हैड के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो है गाइस दे दिए हैं हम कि ही हैज़ ओपनड द हिज शॉप, वह अपनी दुकान खोल चुका है। नेक्स्ट है कि तुम पहले से ही उसे चेतावनी दे चुके थे कि यू हैड ऑलरेडी वार्न्ड हिम। अब यहाँ पे हैव और टू हैड का यूज भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब गाइज हम देखेंगे नेक्स्ट कि टू डू क्या चीज होता है। ठीक है, टू डू वर्ब की फॉर्म्स डू, डज, डिड है, इसमें प्रयोग होता है। प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस तथा डिड पास्ट टेंस में सिंपल में प्रयोग होता है। तो आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल से आप क्लियर कर लेंगे कि डू डज पास्ट प्रेजेंट टेंस और डिड जो है हमारा पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। माई लैपटॉप डज नॉट वर्क प्रॉपरली, मेरा लैपटॉप जो है सही से काम नहीं करता। मुझे कल कोई पत्र नहीं मिला, तो आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर यस्टरडे। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखने की कोशिश करेंगे, आपके सामने और एग्जाम्पल, दैट इंटेलिजेंट गर्ल डज नॉट लाइक बैड गर्ल, आई डिड नॉट क्लीन माई रूम 2 days एगो। ठीक है, नेक्स्ट है कि आई डू नॉट फ्लाई एनी एरोप्लेन्स और दे डिड नॉट वांट टू ज्वाइन द कंपास। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ और सारे हैं, आप क्लियर कर लेंगे इस एग्जाम्पल के आधार पे। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब्स, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेंस की तरह होता है और इसमें जो है ऐसे में प्रयोग में इज, एम, आर, वाज, वेयर की जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में पहचानते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब की तरह ही किया जाता है। अब जो है एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब्स। आप गाइस यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ है। चार्ट के माध्यम से एक्सप्रेस किया जा रहा है कि ही इज बाइंग वेजिटेबल फ्रॉम द मॉल। ठीक है, मॉल से उसने वह क्या किया, वेजिटेबल खरीद रहा है। ठीक, ही इज़ अ कस्टमर, वह क्या है, कस्टमर है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने।
अब देख लेते हैं कि ऊपर टेबल में दिए गए उदाहरण से स्पष्ट होता है कि एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की जो है तरह भी होता है। तो वी आल्सो रीड हम आपको बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे गाइस की इम्पोर्टेंस रूल फॉर्म जो है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में देखेंगे कि प्राथमिक सहायक क्रिया के रूपों में प्रयोग अलग अलग टेंसों में करते हैं और नीचे गए दिए गए बिंदुओं को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि टू बी की फॉर्म इन आर इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। वाज वर का प्रयोग जो है पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। प्रेजेंट पास्ट टेंस में कौन से जो है प्रयोग होता है, बट इसमें मेन वर्ब में इन का प्रयोग होता है। ये भी आपको जानना जरूरी होता है। इससे हम कुछ टेंस भी क्लियर आपके कर दे रहे हैं और एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी क्लियर हो रहे हैं। राजू चल रहा है, राजू इज वर्किंग, तुम गाड़ी चला रहे हो, यू आर ड्राइविंग अ कार, मैं हंस रहा हूँ, आई एम रनिंग। ठीक है, लड़की नाच रही है, तो द गर्ल वाज डांसिंग। क्या हो गया? द गर्ल वाज डांसिंग हो गया। तो आई होप कि यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है। तो रूल पहले नंबर पे आपको बताने की कोशिश हम करेंगे कि आप देख सकते हैं कि टू हैव की फॉर्म हैज़, हैव और जो है गाइस का प्रयोग प्रेजेंट टेंस तथा हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में इसके साथ जो है मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ब टू डू, डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तथा डीड का प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसके साथ मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म वैस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डीड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने में किया जाता है। डू डज का प्रयोग, डू डज डीड का प्रयोग अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स क्या चीज़ होता है अब क्लियर हो जाएगा कि जिनका क्वेश्चन रहा गाइस कि जो है हैव टू क्या मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो मैं वही चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारा आपको पढ़ाना पड़ा और आज सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ जो है उपयुक्त होकर के जो है एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, विलनेस और कैपेसिटी, सजेशन पावर और नेसेसिटी का भाव एक्सप्रेस मतलब प्रकट करता। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल और वुड और टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इसके बाहर से कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब कितने टोटल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ये रहा एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है कि ही कैन जंप इनटू द रिवर, वह नदी में कूद सकता है। ही कैन ड्राइव है, वह यहाँ गाड़ी चला सकता है। तो कुड हिंदी में यहाँ पर प्रयोग है। अब हर मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग आपके सामने दिख रहा है तो आप देख सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं गाइस। और बहुत ही मोस्ट चीज़ है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। इससे आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सारा तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो यू मस्ट नॉट स्मोक है, दे मस्ट क्लोज द डोर, उन्हें दरवाज़ा अवश्य बंद करना चाहिए। ठीक है, तो शुड का प्रयोग देखेंगे, शैल, शुड, विल का प्रयोग है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इतना जो है अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को ग्रो होने में। तो मार्जिनल वर्ब क्या होता है इसको जाने एक्सिलरी वर्ब इसे भी बता देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। ठीक है, तो आज ग्रामर ही खत्म कर देते हैं एक्सिलरी वर्ब से। ठीक, यूज टू तथा नीड को मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं और इन्हें जो है डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है गाइस। ठीक है, सॉरी, डिफेक्टिव वर्ब्स दो है, डेयर और नीड का प्रयोग आप मार्जिनल जो है एक्सिलरी वर्ब्स में रखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके सामने हम रख दिए हैं, यूज टू। ठीक है गाइज, ये है कि ही यूज टू ड्रिंक ऑन संडे, मैं रविवार को शराब पिया करता था। ठीक है, करता था।
अब मेरे दादी जी रात में कहानियां सुनाया करते थे, करते थे। कैसा भाव एक्सप्रेस हो रहा है, ये चीज आप कैसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, ठीक है, यूज टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट। नेक्स्ट है यूज, यहाँ पे डर का प्रयोग, नीड का प्रयोग। उसने यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत का भाव एक्सप्रेस हो तो आप डर का प्रयोग करोगे। ठीक है, हिम्मत। ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे आप देख लिए। नीट के लिए देख लेते हैं थोड़ा, अवश्य जरूर लगा रहेगा, जरूरत के लिए। तुम्हें प्रार्थना पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यू नीड नॉट राइट अ एप्लीकेशन। ठीक है, ज़रूरत आप देख सकते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स रूल्स एंड जो है फैक्ट्स कुछ है उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के प्रयोग के समय जो है हमें निम्नलिखित में से सावधानियां बरतनी चाहिए। इसका जो है प्रयोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब से अलग नीचे दिए गए जो है नियमों से सावधान होना है थोड़ा से। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है गाइस, दिमाग में सेट करके रख लेना। ठीक है, इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, एनएस सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ उपयुक्त होने वाले सब्जेक्ट के रूप एक ही रूप में होता है। नंबर या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डर तथा नीड का प्रयोग मुख्य क्रिया मेन रूप में भी किया जाता है। नोट्स जैसे एग्जाम्पल में आप जान जाएंगे कि ठीक है, यहाँ पे कि नीड्स सम वाटर, ही नीड्स सम वाटर मेन वर्ब्स है। और यहाँ पे है कि ही नीड नॉट एनी माई एडवाइस मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पे मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये मेरा जो है क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।